कोई भी आप बताइए जो तो धर्म का ठेकेदार हो, जो शंकराचार्य हो, जो बड़ा बड़ा पंडित हो, जो पूजा पाठ कराना हो, उसके दरवाजे पर कहीं कथा भागवत हो, पूजा होती हो, हमको आपको फूल बरसा देंगे, हमारे आपके लड़के कह देंगे कि ऐसी सरकार कभी आई नहीं है। ये भावनात्मक देश है, ये भावनात्मक देश है। आपके पानी की सुविधा नहीं है, आपकी पढ़ाई की सुविधा नहीं है, बच्चों को किताब नहीं मिली प्राइमरी की, यूनिफॉर्म अभी तक नहीं मिले स्कूलों में। तो प्रभारी जी मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी बात होनी, आप फूलपुर के प्रभारी बनाए गए हैं, तो आप जोन में जाए, जोन में भी आपको जाना पड़ेगा और लोगों को सजोना पड़ेगा। हमारे अमरनाथ मौर्य जी हैं, हमारे आर.के. वर्मा जी हैं, हमारे धर्मराज पटेल हैं, श्यामलाल पाल हैं, रामवत पाल हैं, हमारे दूधनाथ पटेल जी हैं। जब तक ये गांव में नहीं जाएंगे, अपने लोगों को नहीं समझाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को आप भगा नहीं पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यादव जी की, महाबली जी की बात सुनी और अब चाहेंगे कि हमारे तीनों विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, वो अपने जोनल प्रभारी का स्वागत करें, आए हुए अतिथि का स्वागत करें। उससे पूर्व हमारे मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट आदरणीय आली जनाब मनोज पांडे जी आ चुके हैं। ताली बजाकर आप स्वागत करें। और इस राधे राधे गेस्ट हाउस में यानी कृष्ण की नगरी में आपका स्वागत है। जैसा भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ सुदामा को देखकर कहा गया, हाय महादुख पाए सखा, इतई न कितई दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा नित रोए, पानी पर आज जल छोए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस सरजमीन पर फूलपुर के संसदीय क्षेत्र में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पूर्व विधायक यहाँ पे मौजूद अंसार जी और मौजूदा विधायिका गीता पासी जी और हमारे विधायक एक तरह से हैं जो शासन ने नहीं बनने दिया। आली जनाब मुस्तफा सिद्दीकी की तरफ से, धर्मराज जी की तरफ से, मान सिंह जी की तरफ से, आदिल हमजा की तरफ से, यहाँ के वरिष्ठ लोगों की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी आपके इस सरजमीन पर आने के लिए एक एक कदम का स्वागत करता हूं। और मैं तीनों विधानसभा के अध्यक्ष से चाहता हूं कि आप अपने जोनल प्रभारी का स्वागत करें। फूलपुर लोकसभा के प्रभारी श्याम सिंह बच्चा यादव जी, ये हमारे सुराम विधानसभा के अध्यक्ष, ये फाफामऊ विधानसभा के अध्यक्ष अमर सिंह यादव जी, ये हमारे फूलपुर के शकील इस्माइल जी साहब हैं। एक माला हमको दे दो, एक माला हमको दे दे। राजेश यादव जी जिला उपाध्यक्ष, वीरेंद्र पाल जी जिला उपाध्यक्ष, आइए आप माननीय जी को स्वागत करें। आइए भाई, नाम पता रामसुनी पटेल जी आप स्वागत करें। मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं पटेल जी, जोनल प्रभारी भी हैं। शंकर लाल जी जल्दी जल्दी आते जाइए। जीत लाल पासी जी हमारे वरिष्ठ साथी कोने में बैठे हैं, आप स्वागत करें। राज बहादुर यादव जी के बगल में है, वो भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन नाम याद है, आप जल्दी जल्दी माला पहनावें। जवाहर यादव जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जवाहरलाल यादव जी आप जल्दी आइए, माला पहनाइए। राम सेवक पटेल जी से मैं चाहूंगा आप हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो आवे और माला पहनाएं।
डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा, वजीर खान साहब जो बड़े भाई हैं, मैं बहुत ही सम्मान से चाहूंगा कि वो आवे। और मऊ आयमा के ब्लॉक प्रमुख और ऐतिहासिक ब्लॉक प्रमुख आली जनाब इम्तियाज समी साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो आए। और जगदीश मौर्य जी, अमरनाथ मौर्य जी, दूधनाथ पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बंदारी यादव जी, हमारे नीचे हमारे जनपद के जिला के महासचिव आदरणीय राम सुमेर पाल जी से मैं निवेदन करूंगा, और हमारे नाटे चौधरी जी, राम मूरत जी और अतोष तिवारी जी सबका स्वागत करते हुए महिला सभा की जिला अध्यक्ष रावत जी से मैं करूंगा वो बुकेट देते हुए मनोज पाणी जी को। मैं बहुत ही सम्मान से आली जनाब मनोज पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि मनोज पांडे जी का स्वागत करें। हमारे साथी मनोज पांडे जी हमारे ये बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं। मैं बहुत सम्मान से अपने भाई मनोज पांडे जी से मैं चाहूंगा, उर्मिला दीदी से चाहूंगा कि आप उनका स्वागत करें, मुख्य दीदी जी का। हाँ साहब, हमारे मीडिया के प्रभारी और बहुत जिम्मेदार साथी दान बहादुर मधुर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो माला पहना के स्वागत करें। हमको दे दीजिए। अच्छा, डॉक्टर आर के वर्मा साहब से मैं बहुत सम्मान से, और डॉक्टर मान सिंह जी से, दोनों डॉक्टर हैं, और मैं बहुत ही सम्मान से मैं पुष्प लेके उनके करीब आ जा रहा हूं। शख्सियत की बात है, एक किताबों के डॉक्टर और दूसरे जो है मर्द के डॉक्टर, दोनों डॉक्टर हमारे बीच में मौजूद है। बड़ी अच्छी घड़ी है। मैं बहुत ही सम्मान से आदरणीय धर्मराज सिंह पटेल जी को अदब से माला देना चाहूंगा, पूर्व सांसद। आदरणीय हमारे प्रदेश के सचिव श्याम लाल पाल जी हैं, जो बहुत महासचिव, बहुत ही जिम्मेदार साथी हमारे श्याम लाल पाल जी जो प्रदेश के महासचिव हैं। ताली बजा के आप इनका स्वागत करिए। अरे राम मूरत उर्फ नाटे चौधरी जो जिला की कार्यकारिणी को बहुत जिम्मेदारी से देख रहे हैं। ये हाँ, बेनी मात्रो अशोक तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा, अशोक तिवारी जी और द्विवेदी जी से मैं निवेदन करूंगा, राम मूरत मोछा गुरु से निवेदन करूंगा माला पे, सुधीर द्विवेदी साहब से मैं निवेदन करूंगा, राम प्रताप यादव जिला पंचायत सदस्य से निवेदन करूंगा माला पहना। आप जाइए। ये देखिए शांत स्वरूप पटेल हैं, ये स्वर्गीय राम पूजन जी के साहबजादे हैं, आपको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। नियाल अहमद जी आवे और माला पहनाए। अंसार भाई से मैं निवेदन करूंगा, कुलदीप थरवई जी आवे और माला पहनाए। अंसार भाई जो हमारे पापा मऊ के प्रत्याशी रहे हैं और जिम्मेदार साथी हैं।
रामूरत यादव जी, बोल चुके हैं। अच्छा, इधर देखिए, राहुल सरोज जी और लतीफ साहब से निवेदन करूंगा आवे या माला पहनाए। लतीफ साहब, राहुल जी, सरोज जी। नेता जी इधर देखिए, खड़ी है साइकिल देखिए। हमने लखनऊ किया था। हाँ, हम मिला है। वजीर भाई, अरे जब न्याय मिले तब तो बढ़ी आगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम भाई कुलदीप यादव जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप माल्यार्पण करके स्वागत करें प्रभारी जी का। अब इस बैठक का कुशल संचालन कर रहे चलिए कुलदीप भाई, चलिए ठीक। इस बैठक का कुशल संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनाब मेराजारी साहब से मैं चाहूंगा कि वो प्रभारी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जिलाध्यक्ष जी, मेराज भाई, अब ये माला की रस्म को खत्म करते हुए मैं अपने जिला के बादशाह जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी से कहूंगा पूरे जनपद की तरफ से माला पहना के ये कार्यक्रम को अब खत्म कर देना। हाँ, बोले ठीक। हाँ, नाम बताइए। के.एल. पटेल जी स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जिम्मेदार और तजर्बेकार साथी जो बाबा साहब ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हैं खिन्नी लाल पासी जी से मैं बहुत सम्मान और अदब से निवेदन करूंगा वो आए और मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत करें। इसलिए ये 1992 से हम आपको जान रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जहां भी रहें। ये हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए खिन्नी लाल पासी जी जिला पंचायत सदस्य, राम कुमार पासी पार्षद जो चुनाव जीते हैं वार्ड नंबर 14 से, वो जल्दी आए, स्वागत करें। और कृपया अब निवेदन करता हूं इस रस्म को यहीं रोक दीजिए। हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी आए हैं, वो अपनी बात ना कह पाएंगे। मैं माला पहना के अपने वरिष्ठ साथी को आवाज देना चाहता हूं जो संगठन में हमारे साथ जिला महासचिव रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। और खाली फाफा विधानसभा भी नहीं, ये सराम विधानसभा फूलपुर प्रतापपुर हंडिया में पूरी जगह पे उनका सम्मान है। मैं बहुत सम्मान से दूधनाथ पटेल जी को आवाज देना चाहता हूं, वो आए और अपने विचार रखें। जिला पंचायत पूर्व सदस्य और बहुत जिम्मेदार साथी दूधनाथ पटेल जी, अब ये माला की रस्म को रोक दीजिए, बाधा पहुंचेगी।
हेलो हेलो सम्मानित साथियों, फूलपुर पार्लियामेंट के 3 विधानसभा, फूलपुर विधानसभा, सोराव विधानसभा और फाफामऊ विधानसभा के संयुक्त इस महत्वपूर्ण बैठक के मुख्य अतिथि लोकसभा फूलपुर के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी, माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, माननीय विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती गीता काशी जी, पूर्व सांसद माननीय श्री धर्मराज सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक माननीय श्री मुस्तफा सिद्दीकी जी, पूर्व विधायक माननीय श्री अंसार अहमद जी, निवर्तमान प्रदेश के महासचिव हम सबके नेता आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी, आदरणीय श्री अभयनाथ सिंह मौर्य जी, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद सहकारी बैंक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी फूलपुर लोकसभा आदरणीय श्री पंधारी यादव जी, आदरणीय श्री मनोज पांडे जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा रावत जी, मंच पर उपस्थित सभी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेतागण, सामने बैठे हुए तीनों विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी के सभी जिम्मेदार साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, माननीय मुख्य अतिथि जो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में अभी हम सबके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश को देने का काम करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 मिनट में अपनी बात को रखना चाहता हूं। यद्यपि मेरा विषय बहुत लंबा इस समय हो गया है बात करने का, मैं तो चाहता था कि कम से कम 1 घंटे में आज अपनी बात को रखता है जिम्मेदार साथियों के बीच में, लेकिन समयाभाव के नाते मैं विधानसभा और आप सबसे बात करूंगा और जानकारी भी आप सबको होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा मिशन के लिए मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मतदाता पुनरीक्षण की जिम्मेदारी दिया है इधर, और जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैं विधानसभा वार कार्यकर्ताओं की बैठक में अपनी बात को रख रहा हूं। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहली जरूरत है मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को गंभीरता पूर्वक लेने की। मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में मैं 2 पार्ट में अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहता हूं। पार्ट नंबर 1, पोलिंग स्टेशन यानी बूथों के भौतिक सत्यापन का कार्य। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2022 के जब विधानसभा का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुए थे तो ऐसे तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के संबंधित पोलिंग स्टेशनों को, पोलिंग बूथों को और हमारी पार्टी के तमाम वोटरों को इधर से उधर जोड़ने का काम किया गया था, जिसके नाते हमारे तमाम
पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के वोटर डिस्टर्ब हुए और अपने वोट को डालने से वंचित हो गए, जिसके नाते समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान होने को हुआ है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पार्टी के निर्देश के अनुसार 28 जून से 10 जुलाई तक सभी जिम्मेदार सेक्टर के साथी, जोनल के साथी अपने अपने पोलिंग बूथों का भौतिक सत्यापन करके माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से जिलाध्यक्ष को देने का काम करें। समय बहुत कम है और आपके सत्यापन के बाद 14 जुलाई से 24 जुलाई तक एसडीएम की पूरी टीम पोलिंग स्टेशनों का भौतिक सत्यापन करेंगे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि एसडीएम की टीम के सत्यापन के पूर्व आपका सत्यापन होना बहुत आवश्यक है, जिससे समय से आपका ऑब्जेक्शन दाखिल हो सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मैं पार्ट नंबर 2 संक्षेप में रखना चाहता हूं, मतदाता सूची। मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को हो गया है और माननीय जिलाध्यक्ष जी को मतदाता सूची भी प्राप्त हो चुकी है। उसको आप सब प्राप्त करके उसका अध्ययन कर लें। 21 जुलाई से 17 अक्टूबर तक लगातार पोलिंग बूथों पर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का अभियान चलेगा। आपके संबंधित बीएलओ डोर टू डोर जाकर लगातार मतदाता सूची का सत्यापन करने का काम करेंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जब तक ये मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य चले, इसमें बड़ी गंभीरता से अपने नामों को जुड़वाने दिखवाने का काम करें। मैं एक अंतिम बात कहते हुए संक्षेप में अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे तमाम साथियों ने बड़े पैमाने पे फॉर्म नंबर 6 के नाम बढ़ाने का भर भर के तहसील में जमा करने का काम किया। बड़े पैमाने पे थोक में थोक फार्मों को भर करके तहसील में देने का काम किया। लेकिन आपको दुख के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के बंडल को देख करके हमारे सारे फार्मों को पूरे प्रदेश में रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे नाम नहीं जुड़ पाए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पार्टी के निर्देश के अनुसार इस बार हम आप सबको बंडल में थोक में फार्म नहीं जमा करना है। हम सबको फुटकर बीएलओ को द्वारा एसडीएम के कार्यालय में, ईआरओ के कार्यालय में अपने फार्मों को थोड़ा थोड़ा हम सब जमा करते रहें। ये आप सबसे अपील करना चाहता हूं और पार्टी के निर्देश के अनुसार माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्ष जी अपने तहसील के एसडीएम से लगातार संपर्क बनाए रखें, जिससे समाजवादी पार्टी के वोटर कहीं कहीं रिजेक्ट ना किए जा सके। हम सबको निगरानी रखना है और निगरानी कब तक रखना है, जब तक मतदाता सूची का ये फॉर्म ईआरओ कार्यालय तक ना पहुंच जाए, यानी कंप्यूटर कक्ष तक आपको निगरानी रखना है कि आपके फॉर्म वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और कंप्यूटर कक्ष के बाद आपके वो फॉर्म प्रेस में जाएंगे छपने के लिए, जिस पर आपका 2024 का लोकसभा का मतदान होगा। मैं विस्तार से आगे अपनी बात को विधानसभा में रखूंगा सम्मानित साथियों, लेकिन आप सबसे अपील करना चाहता हूं, संक्षेप में अपनी बात को आप सबके बीच में रखने का काम किया। मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई मेराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र यादव एडवोकेट जी सेक्टर प्रभारी, जगदीश यादव जी सेक्टर प्रभारी, और हमारे फूलपुर के नरेंद्र प्रसाद यादव जी, पूरन पासी जी, अशोक तिवारी जी, विजय सिंह पटेल जी, यशवंत यादव जी, महेंद्र यादव जी, रामचंद्र यादव जी आए हैं। आपका स्वागत करते हुए हमारी निगाह अब फूलपुर के
और बहुत ही अहम नगरी सिलंगवेरपुर की तरफ जा रही है और सिलंगवेरपुर के ब्लॉक प्रमुख यानी आपकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। मैं बहुत अदब सम्मान के साथ मनोज पाड़े जी को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस बूथ जोनल सेक्टर प्रभारियों की इस बैठक में आए हुए आदरणीय मुख्य अतिथि श्री मनोज पांडे जी, विधायक रायबरेली, पूर्व सांसद मंच पर बैठे आदरणीय धर्मराज पटेल जी, इस विधानसभा की विधायक श्रीमती गीता पासी जी, MLC मान सिंह यादव जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बलधारी यादव जी, पूर्व मंत्री अंसार अहमद जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित जन, हम लोगों को आज बैठक का आयोजन किया गया है और मैं समझता हूं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते यह हम लोगों का बहुत संतोषजनक उपस्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लड़ाई किससे लड़नी है। हम लोगों को कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। हम ऐसी पार्टी से मुकाबला हमारा है जो पार्टी आज की तारीख पर किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह, हर स्तर पर उतारू है आपको हमको परास्त करने के लिए, अपना झंडा गाड़ने के लिए, और उसका झंडा उखाड़ने के लिए हम पूरे बूथ प्रभारी भी नहीं उपस्थित होंगे तो कैसे झंडा उखड़ेगा। फासला बहुत बड़ा है साथियों। मैं कहना चाहता हूं हमको इस समय न तो धार्मिक आस्थाओं पर बोलने की आवश्यकता है, न धर्म से किसी को विमुख करने की आवश्यकता है। सब लोग अपने अपने धर्म को मानते रहिए और अपने अपने धर्म के रास्ते पर चलकर पार्टी की नीतियों की बात करिए, पार्टी के विकास की बात करिए, देश के विकास की बात करिए। अगर यह बात करेंगे कि कांवरिया नहीं चले, ये बात करेंगे कि दुर्गा पूजा नहीं चले, तो साथियों इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे यही एक माध्यम बनाकर आज वह स्थापित हुई है और जिंदगी में हमको स्थापित नहीं होने देगी। अगर हम धर्म के विपरीत की बात करेंगे, हम केवल विकास और नीतियों पर बात करें, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है पार्टी के लिए, क्योंकि फासला कठिन है। और 2024 पूर्व के रिजल्ट को देखिए, हम सब बहुत मजबूती से गठबंधन के साथ लड़े थे, फिर भी फासले बढ़े थे। आज आवश्यकता एक एक बूथ प्रभारी को है, एक एक बूथ पर, एक एक लिस्ट में अपनी मतदाता सूची, अपने मतदाता को कि हमारे मतदाता कौन है और जीतने के आंकड़े को बनाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा समय चूंकि पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कहा, बहुत लोगों को बोलना है, लेकिन हम भी पार्टी के जिम्मेदार सिपाही है और पार्टी के लिए आज भी, अभी भी मैं गाड़ी से आ रहा था तो मेरा झंडा देखकर चेकिंग में रोक लिया, झंडा देखकर तलियागंज में रोक लिया कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट फलाना नहीं है। तो मैंने कहा झंडा देख के रोक रहे हो। साथियों मैं भी पार्टी के साथ रहकर हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा हूं और आज भी लोग कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है 17 जुलाई को, 16 जुलाई को, लेकिन किसी विश्वास अविश्वास से मैं डरने वाला नहीं हूं। समाजवादी, खांटी समाजवादी पार्टी का सिपाही की तरह झंडा लेके खड़ा हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मैंने कहा कि डिप्टी सीएम ने जिस ब्लॉक को बनाया उस ब्लॉक पर मैंने 53 और 13 के फासले से विजय से प्राप्त कराई है, पार्टी का झंडा गाड़ा। जबकि मेरे पास प्रस्ताव था कि निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनो, पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन मैंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता हूं, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास रखता हूं और समाजवादी पार्टी का झंडा सिलंगवेरपुर धाम जैसे स्थान पर मैंने गाड़ा है साथियों, और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। लोकसभा में भी जो भी जिम्मेदारी हमारी पार्टी समझती है, मैं स्वयं समझता हूं, उसको मैं करता रहता हूं, करता रहूंगा। पार्टी के लिए निरंतर काम करता रहूंगा मजबूती से और बूथ पे भी जहां जिम्मेदारी दी जाएगी उसको करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विषय, सब्जेक्ट, मौजू आज जो है बूथ सेक्टर जोनल की है, ये विषय है। इसी विषय पे आप अपनी बात कहें और आने वाले साथी से मैं विनम्र निवेदन करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि आप अध्यक्ष जी का और मुख्य अतिथि का नाम लेके आप अपनी बात कहें। इसी के साथ शहर पश्चिम से लेके और फूलपुर से लेके जनपद इलाहाबाद की गंगा जमनी की तहजीब में एक अंगड़ाई लेता हुआ हमारे बीच में अगर नौजवान साथी है, वो हर नौजवान के लबों पे रहता है, वो नाम आदिल हमजा के नाम से जाना जाता है। मैं आदिल हमजा जी को आवाज दे रहा हूं, आए और अपने विचार रखें।
रायबरेली के शानदार विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय मनोज पांडे जी का संगम, साहित्य, शिक्षा की धरती इलाहाबाद में हम सभी इलाहाबाद वासियों की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। मंच में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे सामने बैठे हमारी ताकत, हमारे सेक्टर और बूथ प्रभारी, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने तुम्हें आवाज दी है, मैंने तुम्हें आवाज दी है, बड़े नाज के साथ तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक है और यहाँ पे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं और इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य होऊंगा, तो इसलिए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, उम्र कम है लेकिन थोड़ा सा समझा हूँ कि ये लड़ाई अगर हम छोटे से लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो ये लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। अगर ये लड़ाई सिर्फ फूलपुर तक और उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री को बनाने की रहेगी तो शायद नहीं जीत पाएंगे। इस लड़ाई को हमको और आपको समझना पड़ेगा कि हम समाजवादी लोग, जो हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, लोहिया जी, जनेश्वर जी और अन्य नेताजी ने जो सपना देखा था भारत का निर्माण समाजवादी मूल्यों पर करने का, जिसमें न कोई अगड़ा हो, न पिछड़ा हो, न कोई गरीब हो, न कोई गुरबा हो, महिलाओं की रक्षा हो, अगर इस मिशन के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि समय कम है तो एक दो सुझाव देना। इस दौर में बहुत संघर्ष किए हैं, लाठियां खाए, मुकदमे झेले, आए दिन हमारे घरों में पुलिस आती है, तो हमारा भी एक पीड़ा है जो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर अब की चुनाव हो तो हम सबका ये निवेदन है कि हमारा जो भी प्रत्याशी हो वो हमें थोड़ा जल्दी मिले। नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले जब प्रत्याशी आता है तो हम प्रचार सही से नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कई सारे आवेदक भी बैठे हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम कार्यकर्तागण ये संकल्प लेते हैं कि हमारा प्रत्याशी जो भी होगा हम उसको जिताने का काम करेंगे, लेकिन आज से भी कहते हैं कि आप भी ये संकल्प लीजिए कि आपके बीच में से या कोई भी प्रत्याशी आए आप उसको जिताने का काम करेंगे, घरों में बैठने का काम नहीं करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जात पात से उठ के हमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मजबूत करना है और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय समाजवादी। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय प्रभारी महोदय जी। ये फूलपुर के जितने लोग बैठे हैं जिनको मैं बुला रहा हूँ, ये आपके फूलपुर पार्लियामेंट्री हिस्से के बहुत ही चुनिंदा नामवर शख्सियत बैठे हैं। ये शहर की और पूरे जनपद की हवा को, फिजा को मोड़ देते हैं। हमने सोचा था कि चंद लोग को बुलाएंगे, लेकिन ये सब लोग हमारे लिए बहुत अजीम है, लिहाजा मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, चूंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, जो हमारे बहुत ही सम्रान और जिम्मेदार शख्सियत के लोग थे उन्हीं को बुलाया गया। उसी शख्सियत में एक अजीम शख्सियत हमारे बीच में बैठी है और ऐसी शख्सियत जो जीत कर भी बाजी हार गए हैं, यानी चुनाव जीता हुआ इनके दर्द को और इनकी तकलीफ को कौन समझेगा। हालांकि वो मेरे बहुत ही अजीज और करीब और रिश्तेदार हैं, लेकिन 2002 में सुरांग विधानसभा में ये चुनाव लड़ रहे थे बहुजन से और समाजवादी से जानकी देवी लड़ रही थी। ये मेरे रिश्तेदार होने के नाते मैंने इनका घोर विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस्मत के बुलंद थे, जानकी देवी से 514 वोट से जीत गए थे। और ये भी इतिहास बता दूं, राम जतन यादव 3194 निर्दलीय वोट पाके वो किनारे रहे 2002 में और 514 वोट से आपको जीत मिली।
दोबारा चुनाव हुआ, ये मेरे रिश्तेदार होते हुए भी अयूब अंसारी को 2007 में टिकट दिया, फिर मुस्तफा सिद्दीकी को बहुजन में दिया, फिर भी इन्होंने 2007 में हमने इनका विरोध किया और विरोध करने के बाद ये हम लोगों को पछाड़ के फिर ये विधायक हो गए। कहने का मतलब ये कि कभी कभार ऐसी घड़ी आ जाती है कि अपने रिश्तेदार को फरामोश करना पड़ता है, बहुत कठिन वक्त होता है। वो ऐसी घड़ी होती है, आगे बढ़े हयात तो पीछे अजल पड़े, मेरी तरह जियो तो कलेजा निकल पड़े। आपके सामने पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर के। धन्यवाद आपका। आज इस सोराव विधानसभा की धरती पर हमारे लोकसभा के प्रभारी, बहुत ही सम्मानित वर्तमान में विधायक, पूर्व मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए हुए बड़े भाई मनोज पांडे जी, हमारे इस विधानसभा के विधायक, बहुत ही सम्मानित हमारी बहन गीता पासी जी, हमारे इस फूलपुर से चुनाव लड़ चुके संसद रहे भी बहुत ही सम्मानित धर्मराज पटेल जी का, हमारे बीच में चुनाव लड़े एमएससी का बहुत ही सम्मानित मान सिंह यादव भाई का, जो हमारे इस मंच पे बैठे हैं, हमारे दूसरे साथी जिनके साथ मैं विधायक था, आज ये रानीगंज से विधायक बने हैं, बहुत ही सम्मानित, बहुत तेज तर्रार और गरीबों का काम करने वाले बड़े भाई डॉक्टर R.K. वर्मा जी, हमारे साथ विधायक रह चुके बड़े भाई अंसार अहमद जी, जिन्होंने आपके बीच में काफ़ी काम करने का काम किया था, आज भी उसी मुस्तैदी से अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। हमारे बीच में चुनाव लड़ चुके हमारे मनोज पांडे जी, हमारे इस फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और बहुत ही सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष भंडारी यादव जी, हमारे बीच में आपके शहर पश्चिमी के प्रभारी बड़े भाई अमरनाथ मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में हमारे महासचिव प्रदेश के श्यामलाल पाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे 3 विधानसभा अध्यक्ष कर्नल साहब, हमारे फूलपुर के शकील इस्माइल साहब, सोराव विधानसभा के हमारे बड़े साथी बच्चा यादव जी और फाफा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष अमर सिंह यादव जी, हमारे बहुत ही जिला के महासचिव राम सुमेर पाल जी, हमारे बीच में बैठे हुए R.P. यादव जी, हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे खिलनीलाल पासी जी, हमारे बीच में और बहुत ही सम्मानित यहाँ रिजवान भाई और सभी यहाँ पे आए हुए इस सभा का बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पहली बार देखा जो संचालन कर रहे हैं मेराज भाई, तमाम हमारे सेक्टर के बूथ के और इस सोराव और तीनों विधानसभा के आए हुए सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश देके हमारे भाई मनोज पांडे जी आपके बीच में आए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव आर पार की होनी है। इस चुनाव में ही सारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज ये तोड़ने का काम कर रही है, आज लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, इससे आपको जीत करने के लिए सारे हम लोग भी आज इसमें जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन रात आपके बीच में आने का काम कर रहे हैं। साथियों, मेरे जीवन काल में केवल 2 ही नेता हमने देखा था, या तो हम अपने राम पूजन पटेल जो सांसद थे उनके साथ मानवर काशीराम जी के बात सुनकर के हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी, उनके देहावसान। आज हम दूसरे नेता अगर अपने दिल में किसी को माना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए साथियों, आप जिसको नेता मान लें उसके द्वारा जो भी फैसला हो, अगर वो इस वक्त कहते हैं कि हाँ रात है
तो हमको आपको मानना चाहिए साथियों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ को मजबूत करना चाहिए, हमको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आज सेक्टर बूथ के गठन के लिए समीक्षा बैठक में जो हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी आए हैं, आप जो है यहाँ पे अभी समीक्षा करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिशा निर्देश देंगे। हमारे फूलपुर विधानसभा के सेक्टर का गठन हो चुका है, बूथ का गठन होना है, और मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष से कहूँगा कि बूथ गठन में जहाँ जरूरत पड़े हम लोग भी बुलाने का काम करें, जिला अध्यक्ष बुलाने का काम करें। और बहुत ही, चूँकि संगठन ही रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के दम पे हम लोग इलेक्शन जीतते हैं, हारते हैं, इसलिए बहुत ही मजबूत संगठन हमारा आपका बनना चाहिए साथियों। आज हम लोग अपने बड़े भाई मनोज पांडे जी के बात को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे जो वक्ता साहिबान आए तो माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय मुख्य अतिथि जी का काम करें। मैं जिनको आवाज़ देने जा रहा हूँ बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सुझाव रखते हैं, लेकिन विनम्र निवेदन करते हुए कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शब्द में, अल्फाज में कमी ला दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी जो बहुत ही अच्छा सुझाव देते हैं, मैं बहुत ही अदब सम्मान से ये माइक उनको देना चाहता हूँ। आज 16 विधानसभा क्षेत्र में राधे राधे गेस्ट हाउस में संगठनात्मक बैठक में हम सबके बीच में, जिनको आदरणीय श्री हम सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, जिनको इस पार्लियामेंट 1951 फूलपुर का प्रभारी बनाकर भेजा है, बहुत ही सम्मानित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आज वर्तमान में विधायक, उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री श्री मनोज पांडे जी, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, माननीय विधायक गीता पासी जी, और इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में माननीय विधायक RCR के वर्मा जी, किसी भी मंच पर हम सबके बीच में जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, MLC का चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी को गद देने का काम कर रहे हैं, RC मान सिंह यादव जी। इसी बीच में हम लोगों के बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष भाई पंडारी यादव जी, भाई अंसार अहमद जी, अभी आपके बीच में विचार रखे भाई मनोज पांडे जी, पूर्व सांसद भाई पटेल जी, महामंत्री के रूप में भाई श्यामलाल पाल जी, अभी आप लोगों के बीच में विचार रखे भाई मुस्तफा सिद्दीकी जी, संचालन का कार्य कर रहे बहुत ही सम्मानित, जिनके वाणी में सबको ओत करने का काम कर रहे हैं जिला उपाध्यक्ष मिराज अहमद जी, और चूंकि मैं सब हमारे बीच में वजीर खान जी, खासकर यहाँ पर भाई डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा जी, और इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित, क्योंकि मैं नाम लूंगा, मैं सभी का जानता हूँ, विधानसभा खासकर जिनको ज्यादा जिम्मेदारी है, तीनों विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय बच्चा सिंह श्याम सिंह जो 16 के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार शकील भाई और अमर सिंह यादव जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खासकर ये विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, आज चूंकि संगठनात्मक बैठक है, आज संगठन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है, क्योंकि सम्मानित साथियों, पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से अपनी बात रखने का काम किया, क्योंकि आज इनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है आदरणीय यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चूंकि सम्मानित साथियों जितना यहाँ पर आए हुए हैं, सभी ये खन्ने लाल पासी जी भी हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी हो, चाहे जिला के सभी कमेटी के सभी सम्मानित साथी हो, विधानसभा के सभी सम्मानित साथी हो, आपके सेक्टर के सभी सम्मानित साथी हो, बूथ के साथी हो, क्योंकि सम्मानित साथियों, पूर्व वक्ताओं ने अच्छी बातें कहने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, हमें सरकार से चुनाव लड़ना है। ये मूलभूत मंत्र हमें लेना चाहिए, और सत्ता बड़ी नहीं होती है, संगठन बहुत बड़ा होता है। आपके सामने सरकार का कोई मतलब और मकसद नहीं है, क्योंकि सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी से मजबूत साथी किसी दल में नहीं है। क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वोट बनाई जाती है,
फिर वोट को सहेजी जाती है। भाई दूरनाथ पटेल जी ने उस संबंध में बताया, उनमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब वोट बनाई जाती है, फिर वोट सहेजी जाती है, फिर वोट को जो है मांगी जाती है, फिर वोट को बूथ तक पहुंचाई जाती है। इन 4 आयामों अगर हम आज से काम करना शुरू कर दें तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं आपके सामने टिक नहीं सकती है। क्योंकि सम्मानित साथियों, कोई बड़ा नेता नहीं होता है, हम सबके बीच से, कार्यकर्ताओं के बीच से ही कोई एमए बनते, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देते हैं, कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो विचारों से व्यक्ति होंगे, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी बना करके सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर राम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, यहाँ सभी वर्ग जात मजहब के लोग हैं। मगर चूंकि स्वाभाविक रूप से जो विचारों से व्यक्ति, जो हमारी पार्टी का विचार है, यहाँ पर सब लोग आते हैं। जिसमें समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में है। पटेल समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, ये समाज के लोग, इनको कैसे निकाला जाए, इनको भारतीय जनता पार्टी से निकालकर आपके साथ कैसे जोड़ा जाए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। स्वाभाविक रूप से भाषण देने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख वोटा बढ़ा लीजिए, आपको पार्लियामेंट जो साइकिल लेके आएगा उसे कोई नहीं हरा सकता है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से माननीय जिलाध्यक्ष जी, अब जातिवार भी मीटिंग करने का काम करिए। जातिवार भी मीटिंग करने का, मैं मौर्य समाज में पैदा हूँ तो मैं 15 आदमी जोड़ के लाऊं, 25 आदमी जोड़ के लाऊं, 50 आदमी जोड़ के लाऊं, सब समाज के लोगों को बुलाइए, अलग अलग आप बात करने का काम करिए। अगर ऐसा हो गया, हमने भी सेंटर में लंबे समय तक काम किया है और बड़ी कमजोर पार्टी में काम करने का काम किया है। उस पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता के बराबर है। मगर स्वाभाविक रूप से माननीय विधायक जी बैठी हुई, हम बैठे हुए हैं, सेक्टर में मीटिंग लगाई, हम लोग को बुलाने का काम करिए। जहाँ जिस समाज की आबादी ज्यादा है, लोग जरूर कहते हैं कि जाति नहीं है, हर पर जाति हावी होगी। स्वाभाविक रूप से अगर आप जानते हैं, हमारे समाज के नेता बैठे हुए हैं, अगर चाहते हैं उनको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, उनको लगे तो खाली यहाँ पर आने से हम भाषण दे रहे हैं। अगर हमारे समाज का भी आदमी को जुड़ना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए और जोड़ करके संगठन को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि सम्मानित साथियों, संगठन की भाषा है। नंबर 2 बात यह है कि संगठन अनुशासन से चलता है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अनुशासन नहीं है तो स्वाभाविक रूप से संगठन में, और सामान्य जिलाध्यक्ष जी, क्योंकि आपको बराबर आज मीटिंग हो गई है, माननीय प्रभारी जी का जो भी निर्देश होगा उसको हम लोग मानने का काम करेंगे। हम लोग पहले कार्यकर्ता हैं, फिर पार्टी के नेता हैं, पद पे हैं। जिस दिन हम कार्यकर्ता की भावना से काम करेंगे, और स्वाभाविक रूप से जिसको टिकट मिल जाता है वो तो खुश हो जाता है, जिसको टिकट नहीं मिल जाता वो घर में बैठ जाता है। हमारा भी टिकट कटा था, ऐसा नहीं था। हमारा पार्टी में बहुत बड़ा योगदान था। हमने भी विचारों से सोचा था कि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, अकेलितों, कमजोर वर्ग के लोगों के पैदा होने वाले लोगों को साथ अन्याय, अत्याचार जो मजास्ती कर रही है, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी पर हमला कर रही है। तो हम जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप उनको अपने ये मंच, ये बूथ की बैठक है, सब लोग अपने समाज के लोगों के बीच में जाएं, अपने समाज के बीच में बात करने का काम करें, उनको तैयार करने का काम करें। आने वाले दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दे, जिसको साइकिल का चुनाव चिन्ह मिले, साइकिल पर जिताने का काम करिएगा। क्योंकि टिकट मिलता है और आता है और जाता है। अगर आप चाहते हैं स्वाभाविक रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बचे, आप चाहते हैं कि डॉक्टर राम लोहिया द्वारा सभी समाजवादी पार्टी की नीतियां जन जन तक जाएं, तो हम सबको सारे गुरेज को भूल करके अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, जो सेक्टर और बूथ 1 बूथ 10 यूथ जिस दिन हम बना लेंगे, एक बूथ पर हम 10 कार्यकर्ता बना लेंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। क्योंकि कहीं टिक नहीं पाएगी। हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से एक समय में माननीय जिलाध्यक्ष जी सबको बुला नहीं सकते हैं, एक समय में काम नहीं हो सकता है। माननीय जिलाध्यक्ष जी कार्यक्रम को तैयार करिए और हम सबको बुलाने का काम करिए। और 20-20 सेक्टर 10-10 सेक्टर की जिम्मेदारी दीजिए। यहाँ पर जितने प्रथम लाइन के नेता हैं, तो यहाँ पर जितने मंच पर बैठे हैं, सबको निश्चित करिए कि आप 10 सेक्टर में जाइए। महिला मंच की जिलाध्यक्ष हैं, ये भी, इनको भी जिम्मेदारी दीजिए कि अपने संगठन को गाँव तक ले जाने का काम करिए। अब ज्यादा
ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं भी माननीय प्रभारी जी को सुनने आया था। आपका जो दिशा निर्देश होगा हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुनः मंच पर बैठे सभी नेताओं का, आए हुए सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंचासीन नेताओं का, खासकर माननीय प्रभारी जी का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, जिलाध्यक्ष जी सहित उनकी कमेटी का अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमरनाथ मौर्य जी ने एक संदेश दिया कि जाति वाइज एक लीडरशिप होनी चाहिए और उनको क्षेत्र में खुदाना चाहिए। जैसे पंडित ठाकुर बनिया तेली अहिर गलेरिया कोयरी काची केवट निषाद मल्ला बिन सुनार लोहार डैकार जमात पासी खटक मुसलमान, इन लोगों का नेतृत्व करने वाला एक होना चाहिए और पूरे गांव में जो है भेज देना चाहिए। अमरनाथ मौर्य जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। आपका सुझाव का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, मंजिल पे ठहरने का वो कायल नहीं, दीवाना तेरा सुबह कहीं शाम कहीं, जो रात दिन दौड़ने वाली शख्सियत है और जनपद फूलपुर में और भापा मऊ विधानसभा में सुनी जाती है, जो एक जगह पे नहीं दिखते। अगर पूछा जाए कि आपने इनको देखा है, कहा अभी वहां गए हैं, उस गांव जाइएगा मालूम है वहां गए हैं, जो भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे महान शख्सियत का नाम पूर्व विधायक अंसार पहलवान है। मैं अंसार पहलवान जी को आवाज देता हूं, आए और अपने विचार रखें। इस सम्मेलन के संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई मेरा आरिफ भाई, यार मैं अच्छा हम भी बोले थे क्या? इस सम्मेलन के सदर मोहतरम हमारे छोटे भाई गंगा पार के जिलाध्यक्ष, ये पहचान के मोहताज नहीं है। 20 साल से सघन संगठन से लोगों से जुड़े हुए हैं हमारे छोटे भाई अनिल यादव जी। इस सम्मेलन के मेहमान खुसूसी बड़े भाई पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मनोज पांडे साहब, मंच पर बैठे हुए विधायकगण, पूर्व विधायकगण और मंच पर बैठी हुई हमारी महिला बहनें, समाजवादी पार्टी के मुअज्जिज, मंच पर बैठे हुए नेतागण और तमाम तीनों विधानसभा से आए हुए सेक्टर अध्यक्षगण, फंटल के अध्यक्षगण और मुअज्जिज साथियों, सबसे पहले हम अपने जिला के नेताओं के तरफ से, अध्यक्ष जी के तरफ से, सेक्टर अध्यक्ष जी के तरफ से हम अपने मेहमान खुसूसी साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देते हैं। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई मनोज पांडे भाई ने कहा कि यहाँ भीड़ बहुत कम है। अरे भाई, भीड़ ये सेक्टर अध्यक्षों की है, फंटल अध्यक्षों की है। भीड़ जन्नत थोड़ी बुलाई गई थी। ये तो सब ये मजबूत लोग हैं, पार्टी के रीढ़ हैं, सब ये जान देने वाले हैं, मरने जीने वाले हैं। ये बेचारे मरते जीते हैं, हम लोग विधायक होने जाते हैं, दिल्ली में आराम करते हैं, लखनऊ में आराम करते हैं, मरते जीते तो यही है, ये सही है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, लड़ाई आसान नहीं है। अभी विधायक इस बात हो रही थी, मंत्री जी बात हो रही थी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। एक गाना है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और हमारा आपका लड़ाई है, देहात में लोग पहले कहते ना, अरे फलनवा तो समुंदर में जो हुए, फलनवा तो बदरी में थून लगाए, तो उनसे हमारा आपका लड़ाई है। अहिया छोट मोट बात में के ओकी इच्छा हो जाता है कि ओकी, अरे मोर भाई, जैसी लड़ाई है
ओसी लड़ा मोर भाई हरे नहीं एको पैसा इज्जतिया क्यों कर रही। हमार बात हो सकत के पता नहीं मनी खराब लागत हो, लेकिन ये परिवार का बातिया यहाँ सब इकट्ठा आ जाए एलिए हम कहा कहीं प्रभारी महोदय जी आए हैं, बहुत मेहनत करे थी, बहुत जुझारू हैं, हर समाज के लोगन के दुख सुख मावत जात। लेकिन एक बात ये हो, अब की 2024 का लड़ाई देश का दिशा तय करी कि देश कौन में जाई। आप लोग इतने लोग जो ना है बहुत, लेकिन ये है बिल्कुल ईमानदारी से आज प्रभारी महोदय जी के सामने संकल्प लेके जाया कि चाहे जेका टिकट मिली कौनों के मिली हियाँ से हम सांसद बना के भेजब। अब सांसद आप लोग अगर बना के भेजबे, अगर 50-60 सांसद अपन अपन पार्टी के हो गए तो कोनो हिम्मत नहीं ना कोनो पार्टी की अपने पार्टी का भागीदारी न मिली। एक नहीं नेताजी रक्षा मंत्री हो गए तो आज सबको संकल्प लेके जा, अगर सुन ल पहले देश का एकता और अगर जमहूरियत बचावे का है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बचावे का है, अपन गांव बचावे का है, सांड से खेती बचावे का है, तो अब की दाई 2024 में चाहे जेका टिकट मिली ओका यहाँ से संसद बना दे जरूर। एक साथ अपन बात समाप्त करते ही हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसका चयन करते हैं, हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है उसको याद दिलाया, और मैं उस जानिब जा रहा हूँ आज जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, और जिनको इस विधानसभा के चप्पे चप्पे की वाकफियत और जानकारी है, और इसी विधानसभा से आप विधायक भी हैं, और कहने का मतलब सुराम विधानसभा की विधायिका आदरणीय गीता पासी जी से मैं अदब सम्मान से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष गंगा पार के अनिल यादव जी और हमारे मुख्य अतिथि जी पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं और विधानसभा के प्रचेता भी हैं, उनका हम बहुत बहुत इस अपने विधानसभा और अपने सेक्टर प्रभारियों, बूथ प्रभारियों और पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय धर्मराज पटेल जी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, लेकिन रानीगंज के विधायक हैं R.K. वर्मा जी, हमारे छोटे भाई MLC साहब मान सिंह यादव जी, इधर हमारे श्यामलाल पाल जी प्रदेश सचिव जी बैठे हैं, फूलपुर से चुनाव लड़ चुके और इसी विधानसभा से दो बार विधायक रहे हैं आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी जी, महिला मंच की जिला अध्यक्ष प्रतिमा रावत जी, मौर्य जी, इधर हमारे फूलपुर इसी लोकसभा से 19 में चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आदरणीय पंधारी यादव जी, अंसार भाई, दूधनाथ पटेल जी, वजीर भाई, इधर हमारे समस्त साथी बैठे हुए मंच पर, सबको जानते हैं। देखिए हमारे इम्तियाज भाई इसी सराव के मोहमा के ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठे हैं, प्रेम कुशवाहा जी हैं, आदिल हमजा जी हैं, और इधर हमारी महिला मंच की पद्मा यादव जी हैं, महासचिव हैं, सभी जीत लाल पासी जी, मधुर जी, इधर सभी सम्मानित साथी सामने बैठे हुए हमारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और समाजवादी पार्टी के कर्मठ सिपाही, संचालन कर रहे हमारे मिराज भाई और तीनों विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष
प्रभारी जी बताएंगे कि 24 का चुनाव लड़ना है, किस तरह से लड़ना है, आप लोगों को क्या करना है, दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम तो हमेशा आप लोगों से मिलना जुलना रहता है, बातें होती रहती है। अभी बूथ अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन सेक्टर प्रभारियों से और हम लोग मिल करके एक साथ बूथ अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने बनाया है, इस बार भी ऐसे बनाएंगे कि जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, चुनाव की रीढ़ की हड्डी बूथ अध्यक्ष ही होता है। तो अच्छे व्यक्ति को बनाना है जिससे 24 में हम लोग सभा को जीत सके। हम ज्यादा ना बोलते हुए अपने सारा समय अपने प्रभारी जी को देना चाहेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 4 घंटा मीटिंग करने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती थी। अभी आधा घंटा के अंदर ही थकान महसूस हो रही है, और भी हमारे वरिष्ठ लोग बाकी हैं। मैं माइक वाले से कहूंगा इसमें कृपया शीघ्र सुधार लाने की कृपया करें। और हमारे बीच में जगदीश यादव जी, मुन्ना यादव जी, साधु यादव जी, अमर बहादुर यादव जी, नेहाल अहमद जी, शिव सागर जी, और सेक्टर प्रभारी कौशल एडवोकेट जी, और हमारे जवाहर यादव के साथ आए शिव भवन यादव जी, सारे लोगों का स्वागत करते हुए मैं माइक वाले से कृपया करूंगा कि बड़ी ताकत लगा के आवाज को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए कि आपको नहीं मालूम है 60 साल की उम्र में 30 साल मेरा माइकी पर बीत गया है। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे ये सेक्टर के जिम्मेदार बैठे हैं और इस सारे सम्राट हैं, और मैं किसी कारणवश अपने साथी जैसे महुआमा के ऐतिहासिक ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज समी साहब, प्रेमचंद कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर वजीर खान जी, शकील इस्माइल जी, पद्मा यादव जी, राज बहादुर जी, और जीतलाल जी, दान बहादुर जी, और हमारे स्वर्गीय राम पूजन जी के साहबजादे शांति स्वरूप जी। अगर मैं किसी का नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन आपका सम्मान हमारे दिलों में है और आत्मा में है, आप क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं पंधारी यादव जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष और कप्तान रहे हैं और जो कार्यकारिणी के बारे में बहुत अहम जानकारी रखते हैं, मेरी जबान में ताकत नहीं है कि उनके लिए मैं समय निश्चित कर सकूं। मैं आपको आवाज दे रहा हूं, सम्मान के साथ आए और अपने चंद मिनट में बात रखें। आज इस ऐतिहासिक 51 फुटबॉल लोकसभा के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव के इस सघनगंज ग्राम के राधे राधे गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के सेक्टर, जोनल और बूथ अध्यक्षों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रयागराज गंगा पार्क के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल यादव जी इस बैठक का कुशल संचालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गंगा पार और जब संपूर्ण जिला हुआ करता था, ऐसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मिराज साहब इस समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि, जिन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के संदेश लेकर के आए हैं और ये बराबर यहाँ बने रहेंगे। वो संदेश लेकर आए हैं कि बहुत सजग हो पहरा देना, समाजवादी पार्टी के प्रहरी गाते गाते रात बिताना, नींद न सोना गहरी, अब न सपा में कोई बैरी, घात लगावे गहरी, गाते गाते रात बिताना, नींद न सोना गहरी। ऐसे मुख्य अतिथि
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में रायबरेली से विधायक, हमारे बुद्धिजीवी सभा के भी आप अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय श्री मनोज पांडे जी का मैं इस धरा पर प्रयागराज वासियों की तरफ से, फूलपुर पार्लियामेंट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय कम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रभारी जी का भी ये आदेश है कि बात कम और काम ज्यादा होना चाहिए। इसलिए इस बैठक में हमारे सम्मानित लोग हैं, हमारे वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद जी हैं, जमल सिंह साहब हैं, और प्रदेश के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, सभी सम्मानित नेतागण हैं। तो इसलिए हम सम्मानित नेताओं का इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हुए सामने बैठे हुए फूलपुर, फाफामऊ, सोराव विधानसभा से आए हुए हमारे सभी सेक्टर, जोनल और बूथ के साथी, सभी फ्रंटल के हमारे अध्यक्षगण, सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे बहुत से सम्मानित सभासद भी जीत करके चुनाव आए हैं और हमारे सेक्टर और बूथ और जोनल के हमारे नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसलिए इनका स्वागत करते हुए बहुत कुछ न कह करके माननीय प्रभारी जी भी आप लोगों के बीच में सारी बातों को रखेंगे क्रमशः। भाई संचालक महोदय का इशारा भी था कि ज्यादा समय नहीं लेना है, इसलिए साथियों हम आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 2019 में पंधारी यादव जैसे जमीनी कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया था। बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। कम समय में जो उत्साह, जो स्नेह, प्यार, मोहब्बत दिया आप लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर, और एक जमीनी कार्यकर्ता को काबिले तारीफ है। आप लोग बधाई के पात्र हैं साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा देश हार गया, उसमें बहुत सारे कारनामे हुए। हमारे अभी पूर्व के वक्ताओं ने अपनी वेदना भी कहा, उन कमियों को भी कहा कि थोड़ा समय देना चाहिए। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। माननीय प्रभारी महोदय 2019 के चुनाव में 2 दिन नामिनेशन बाकी थे, 2 दिन नामिनेशन बाकी था और टोटल 15 दिन समय मिला था। 15 दिन में 5 दिन बड़े कार्यक्रमों में चला गया, नामिनेशन से लेकर के, रोड शो से लेकर के माननीय जी के कार्यक्रम तक 10 दिन शुद्ध रूप से प्रचार के लिए मिला था। हमारे यही सम्मानित नेतागण, माननीय विधायकगण, सभी नेतागण 2-2 दिन एक विधानसभा बांटे थे प्रचार के लिए। 2 दिन एक विधानसभा के लिए मिला था। 2 दिन में कौन सा प्रचार होगा? प्रधानी का चुनाव भी एक गांव में लड़ा जाता है तो 5 साल तैयारी होती है, और एक विधानसभा में 2 दिन का समय मिला था। अगर सड़क भी अगर जाना चाहते हम लोग तो सड़क भी नहीं जा पाते। लेकिन बधाई के पात्र हमारे मंत्री बैठे हैं, आदरणीय अंसार अहमद साहब, सदबीर मुन्ना जी नहीं है, गीता पासी जी हैं, पूरा दिन रात एक करके बहुत सारे बूथों को जीता गया। आदरणीय मर्सी साहब बैठे हैं, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, पूरा टीम के साथ सभी सम्मानित नेतागण हमारे जो भी मंच पर हैं और सामने बैठे हुए हैं। इस समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में 10 दिनों में 4.25 लाख वोट, 3,73,700 कुछ वोट, 680 वोट आप लोगों ने दिया। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। हमारे जोनल और सेक्टर बूथ के साथियों, आज इसी पर चिंतन मंथन हो रहा है। एक वोट का बहुत महत्व होता है, लड़ाई वोट की होती है। हम सब कुछ करें, लंबा लंबा भाषण दे, लेकिन वोट के दिन एक बूथ का, एक वोट का बहुत महत्व होता है साथियों। 2158 बूथ था 2019 में, 2158 बूथ साथियों, 2158 बूथ में अगर 86,000 वोट, मात्र 86,000 वोट वो जीते हुए प्रत्याशी का वोट घटा करके उनकी वोट में हम सेंध लगा करके अपने वोट में जोड़ लेते तो हम
लेकिन साथियों 2158 बूथ को अगर 158 बूथ निकाल करके 2000 राउंड फिगर ले लीजिए और उसमें 50 का गुणा कर दीजिए, आदरणीय माननीय मौर्य जी 50 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाता है? 1 लाख। 1 लाख वोट हो जाती है। अगर 50 वोट की व्यवस्था, चूंकि समय कम था, 50 वोट नहीं, हमारे बहुत तमाम ऐसे बूथ थे जहां हम 100 वोट बढ़ा सकते थे, 200 वोट बढ़ा सकते थे। रमजान का महीना चल रहा था, लोगों ने बढ़ाया भी, लेकिन समय अभाव के नाते लोगों ने प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा। इतना कम समय इतना दुर्भाग्यशाली में था कि एक साल उत्तरी तमाम विधानसभाओं में हम जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिस मोहल्ले से निकलता हूं, लोगों से हाथ जोड़ करके नहीं मिल पाया। दारागंज इतना बड़ा क्षेत्र है, एक छोटी सभा नहीं हो पाई, हमारे कदम नहीं पड़ पाए, प्रत्याशी का मुंह ही नहीं देख लोग देख, चेहरा नहीं देख पाए। तो इसलिए हमारे साथियों का बड़ा अच्छा सुझाव आया। और फिर आप प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे जब भी आवे, लेकिन संगठन का काम अपना काम है। और बहुत अच्छी बातें आई कि हमारा संगठन का काम होते रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हो सकता है अभी संगठन को भी पूरा समय नहीं मिला काम करने का, इसलिए आने वाली बैठकों में आदरणीय जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष के हैं, तीनों विधानसभा के, और बहुत सारे बूथ अध्यक्षों की हाजिरी हो, सारे सेक्टर प्रभारियों की हाजिरी हो, जोनल के लोगों की हाजिरी हो। लेकिन एक कम समय में, अल्प समय में मीटिंग भी बुलाई गई, उतना समय नहीं मिल पाया, इसलिए मजबूत साथी समय कम मिला, ऐसा नहीं। आज से संकल्प लेकर के और बूथ के हमारे माननीय प्रभारी भी जो चुनाव के समय जो ड्यूटियां लगाई जाती हैं, हमारे पूरे प्रदेश में सब बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हम कह रहे प्रदेश के नेताओं को लगाया जाए, जैसे चुनाव के समय लगाया जाता है ड्यूटी। भारत जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धनंजय यादव, दारा यादव, शिवपूजन यादव, आसिफ अब्बासी, अब्दुल्ला भाई दास्ताने जी, इंद्रकेश चौहान बीडीसी, फतेह बहादुर सिंह पटेल बीडीसी, सारे लोगों का स्वागत करते हुए अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चर्चा कहीं और है, रहने वाले कहीं और के, सरजमीन कहीं और नामो नमूद कहीं और, यानी जिसकी चर्चा सुराल विधानसभा के जो बड़े बड़े इलाका हैं, जैसे गनसियारी, दुबाही, बाका, सिसवा, मदारी, मरखामई, मानी, मटियारी, जमखुरी, चितेमऊ, अलावलपुर, गदीना, गलियानी, जलालपुर, डमली मऊ, बलकरनपुर, सोराव, सेवई मऊ, सराय ख्वाजा, जामा, तेजपुर, नसरतपुर, भुआपुर, भानेमऊ, जुगनिटी, केराय, बड़गांव, बागी, कंदरपुर, हसनपुर, देवपुर, बदगैया, गढ़चंपा, छिमी, काताली, सराय गली, दांदूपुर में हमारे गीता जी के विधानसभा का वादा था। मैं गीता जी का प्रचार करने गया, वहां से हमारे समाज के कुछ लोगों ने कहा कि अब आप आए हैं यहाँ दांदूपुर तक, बगल में रानीगंज है और रानीगंज में भी आप चले जाइए। तो हमारे साथ में हमारे मऊआइमा के ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज समी साहब थे और वो बगल के विधानसभा में आर.के. पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारे रहने वाले यहीं के, और ये विधानसभा में चप्पे चप्पे के लोग जानने वाले, जिन गांव का नाम लिया है, वहां के विधायक आदरणीय आर.के. पटेल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मेहराज साहब। कुछ भी कहने से पहले श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब, खंड खंड में खंडित भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, समाजवादी विचारधारा के जनक और पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सहित देश में जन्मे सभी वीर शहीदों, संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस बैठक के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे
समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री, रायबरेली ऊंचाहार से माननीय यशस्वी विधायक, विधानसभा में मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी, मंच पर मौजूद एसएससी एमएलसी आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी, मंच पर मौजूद जिनकी विधानसभा में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हम सब लोगों की बहन यशस्वी विधायक आदरणीय गीता बासी जी, मंच पर मौजूद पूर्व सांसद आदरणीय धर्मराज पटेल जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे आदरणीय पंधारी यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल यादव जी, मंच पर मौजूद फाफामऊ विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय अंसार अहमद जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ध्रुवनाथ पटेल जी, फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके और सोराव विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके आदरणीय पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय, यहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा गुजर जाएगा, सभी मंचासीन अपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, संगठन के सभी सम्मानित साथियों का, सामने बैठे हुए सभी अपने समाजवादी पार्टी के सेक्टर और बूथ से आए हुए पदाधिकारियों का, तीनों विधानसभा के सभी अध्यक्षगण का और जिले के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बहुत सारे वक्तागणों की बात आप लोगों के बीच में आई, संगठन की बातों को लेकर के यहाँ से उद्बोधन दिया गया और हमारे मुख्य अतिथि जी एक संदेशा लेकर के लखनऊ की धरती से आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं कि किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए और किस तरीके से आपकी जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण करा करके मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने का काम किया जाए और साथ ही साथ विरोधी पार्टी के जो फर्जी मतदाता आपके मतदाता सूची में सूचीबद्ध है उनको मतदाता सूची से बाहर करने का काम किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूं कि लंबी चर्चा इस पर हो चुकी है और होती भी रहेगी। अभी ध्रुवनाथ पटेल जी ने भी इस पर चर्चा करने का काम किया, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करके, क्योंकि अभी परिचय में कहा गया कि मैं डॉक्टर हूं और यहाँ पर कई ढेर सारे डॉक्टर बैठे हैं, तो मेरा काम पोस्टमार्टम करना है। मैं 2 बिंदुओं पर चर्चा करके अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आज जिस राजनीतिक पार्टी का सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा है, या कि यूं हम बात करें कि एक ऐसी जुमलेबाज राजनीतिक पार्टी आई है जो जुमला दे करके देश की भावनाओं को ठगने का काम किया और आज मैं ये कह सकता हूं कि देश को फिर से गुलामी भरे हालात में ले जाने का काम कर रही है। उसका मैं आईना दिखाना चाहता हूं 2 लाइनों में, उसके बारे में आप समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी क्या है कि छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म वेश ने। आप उत्तर प्रदेश भी देख लेंगे और दिल्ली भी देख लेंगे। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म वेश में और जुमलों के साये में सियासत जुल्म सहे इस देश ने। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपने समाजवादी सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं कि दम हटेगा, आज बुलडोजर का दम दिखाने का काम करें कि नहीं करें, तो उनको मैं कहना चाहता हूं दम हटेगा, तिमिर हटेगा, समाजवादी राह प्रशस्त होगी और बजा तुम भी समर की ललकारा है अखिलेश ने, ललकारा है अखिलेश ने। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं 2 नीतियों पर चर्चा करने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या तो यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से झूठे राष्ट्रवाद का नारा दे करके और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो देश की भावनाओं को ठगने का काम किया है, केवल उसका पोस्टमार्टम में करने का काम करूंगा। आज देश में जिस तरीके से जाति और मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं उनको भी इस मंच से संदेशा देना चाहता हूँ कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का और लहू टपकता गीता का जब बहता लहू कुरान का। इसलिए उनको याद रहना चाहिए। सम्मानित साथियों, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जब गुजरात से निकलते हैं राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और जब उन्होंने कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, एक दिन मीडिया के साथी बड़ा जूम करके फोटो दिखाने का काम कर रहे थे, एक स्टेशन की फोटो दिखा रहे थे, कह रहे थे
ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठ करके चाय बेचने का काम करते थे। मुझे लगा कि भारत को फिर से कोहिनूर का हीरा मिल गया, यही बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं। और अगले ही दिन वो खबर आती है कि वह स्टेशन भी उद्योगपतियों के हाथों नीलाम हो गया। आज मैं कहना चाहता हूं कि झूठे राष्ट्रवाद का नारा दिया, रेल को बेचा, खेल को बेचा, BSNL को बेचा, LIC को बेचा, राष्ट्र की एक एक संपत्तियों को नीलाम करके उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रखने का जो काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में न भारत का संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। इसलिए हमको आपको आज सजग होने की जरूरत है। आप में बहुत क्षमता है, आपकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, आपकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। केवल एक काम करना हम सभी छोड़ दे, चाहे इस मंच पर बैठे हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो चौकी पर बैठे हुए चौकीदार नेतागण हैं, या सामने बैठे हुए हमारे जमीन पर जो कुर्सियां लगा करके बैठे समाजवादी पार्टी के जो जमींदार लोग हैं, आप सब लोग जमींदार हैं। ये मंच से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जमींदारों के भी सम्मान में एक बार कभी कभी हम सब लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत कर लेना चाहिए। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मंच पर बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सामने भी बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हम एक दूसरे की टांग खींचना अगर बंद कर दे और केवल एक लक्ष्य निर्धारित कर ले, हम टांग खींचने का काम करेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी की टांग खींचने का काम करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा कि वो सरकार ही नहीं गिर जाएगी, वो सरकार ही नहीं गिर जाएगी, वो व्यक्ति नहीं गिर जाएगा, बल्कि फट करके दो हिस्से में आ जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि PDA का गठबंधन NDA के गठबंधन का सामना करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 का ये वक्त है। अगर आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोक लिया तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में न तो आपकी फसलों को चढ़ने वाले साल दिखाई पड़ेंगे और न सालों वाली सरकार दिखाई पड़ेगी और न आपको डराने वाला बुलडोजर दिखाई पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों की योजनाओं का जो जिक्र किया है, केवल एक योजना की चर्चा करके, चूंकि लंबी चर्चा हो जाएगी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, एक योजना की चर्चा करके अपनी बात को मैं विश्राम दूंगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना लाने का काम किया था और उज्ज्वला योजना जब लाया तो उन्होंने कहा कि मैं देश के गरीब माँ बहन बेटियों की आंखों से आंसू पोंछने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर के आया हूँ। उस समय डॉक्टर R.K. वर्मा जैसे विधायक को भी विश्वास हो गया कि शायद गरीबों का कल्याण होने वाला है, लेकिन ये मुझे न पता था कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम किया जाएगा। आप याद कर लो, 2014 के पहले वही नरेंद्र मोदी जी जाकर के चौराहों पर प्रदर्शन करने का काम करते थे। स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जैसे लोग जाकर के चौराहे पर कोई लौकी लेकर, कोई टमाटर लेकर के, कोई लहसुन लेकर के, कोई गैस सिलेंडर बांध करके चौराहों पर चर्चा करने का काम करते थे कि महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोसने का काम करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बूथों पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि 2014 के पहले रसोई गैस की कीमत क्या थी? एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत उस समय 390 रुपए थी और गरीब कल्याणकारी योजना के नाम पर जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर के आई है, उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूँ। 2014 के पहले 390 रुपया और आज 2023 तक 1200 पार कर गया। 3 गुना से ज्यादा कीमतें बढ़ाने का काम, अपने उद्योगपति के उत्पादों को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आज सरकार ने आप सबकी भावनाओं को ठगा के किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, लेकिन आज ना तो किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया और ना तो उसमें लगने वाली लागत को कम करने का काम किया गया, ना तो खाद की कीमत कम हुई, ना तो बिजली मुफ्त हुई, ना सिंचाई पर उन्होंने कोई योगदान दिया, लेकिन आपको सपने दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 16 लाख उपभोक्ता ऐसे थे जिनके घरों में रसोई गैस से खाना बनता था और एक हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पर 50-50 महले की इमारतें हैं और हर एक तल पर 4-4, 5-5 परिवार रहते हैं, हर एक रसोई घर में एक सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर फटा था तो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी और वो व्यक्ति जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि सरकार ऐसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी
गैस की आपूर्ति कराने का काम करे, गैस सिलेंडर से ना आपूर्ति कराए। और तब सरकार ने सोचा कि हमारा 1 करोड़ का सिलेंडर उनके उद्योगपति मित्रों का खराब हो गया, उन्होंने उज्ज्वला योजना दे करके गरीबों की भावनाओं को ठगने का काम किया। जो पैसे गरीब की जेब में बचते थे 1 करोड़ 16 लाख उपभोक्ता के बजाय आज उत्तर प्रदेश की धरती पर 3 करोड़ 60 लाख उपभोक्ता हो गए हैं। जो कंपनी उत्तर प्रदेश से 100 करोड़ रुपए महीने में कमाती थी, आज वह कंपनी 20,000 करोड़ रुपया यहाँ से कमाने का काम कर रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग संकल्प ले लेना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हमारा तीसरा मोर्चा बन रहा है, आपकी ताकत पर बन रहा है। आप समाजवादी पार्टी की पहचान है, आप समाजवादी पार्टी की ताकत है। आप ये संकल्प ले लेना कि आज हम आपस की पैर खिंचाने का काम बंद कर देंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पैर खींचने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने में कामयाब होंगे। तब देश का लोकतंत्र बनेगा और तब ये कह सकेंगे कि भारत का संविधान सुरक्षित रह सकेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात को विश्राम देता हूँ। जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के विधायक अली जनाब R.K. पटेल जी की आपने बात सुनी, जो इसी विधानसभा और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सारे गांव आपके परिचित हैं, जानने वाले हैं। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आपकी आमद बहुत जरूरी रहेगी। हमारे बीच में हमारे MLC साहब जो 86 खंड के स्थान के हैं, मैं बहुत ही सम्मान अदब के साथ डॉक्टर मान सिंह यादव जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपनी बात कहे। माननीय प्रभारी जी को एक बैठक में और जाना है, हमारे वरिष्ठ लोग जानते हैं, लिहाजा मैं एक छोटा कार्यकर्ता आपकी जबान पर बंदिश नहीं लगा सकता, लेकिन वक्त को समझिएगा। धन्यवाद। ये समाजवाद है, आप पूरा बंदिश लगा सकते हैं। संचालक महोदय के जो भी विचार हैं उनका अच्छा पालन करते हुए मैं आज इस समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि और पूर्व में मंत्री रहे विधायक आदरणीय मनोज पांडे जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अध्यक्षता कर रहे जिले के जिला अध्यक्ष गंगापार श्री अनिल यादव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी अब मैं माफ़ी मांगते हुए सभी मंच के नेताओं का हाथ जोड़ करके और सामने जो सेक्टर और विभिन्न नेतागण हैं, जिम्मेदार समाजवादी सिपाही, सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मुझे लगता है सच सदैव से कड़वा रहा है और इसीलिए उसको लोग कम बोलते हैं। ये मेरी टीका टिप्पणी नहीं है, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग प्रशिक्षण में और गोष्ठी में, मंची भाषण में, समीक्षा में हम लोग अंतर ही नहीं कर पाते। जेका जौन हराई मिली फांदरी फिर शुरू हो गया। ये थोड़ा सा मुझे समय जाया होता है, इससे ये कटाक्ष नहीं है। इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जब हार और जीत की बात होती है तो एक आम आदमी भी कह देता है कि भाई बूथ मजबूत करो। कभी कोई ये नहीं कहता कि यार नेता मजबूत करो। इसका मतलब सारी ताकत, सारी विधा आपके बूथ में समाहित है और इसकी जरूरत है कि बूथ स्तर पर हम किस तरीके से अपने कौशल को, अपने प्रशिक्षण को, अपने संवाद को कितने द्रुत गति से मजबूत कर सकते हैं, कितना जोड़ सकते हैं।
भाई भारतीय जनता पार्टी तो डेली नए प्रयोग करती है, कभी वो बूथ रक्षक बना देगी, कभी पन्ना प्रभारी बना देगी। मेरे कहने का मतलब कि जब लड़ाई आमने सामने है, और ये भारतीय जनता पार्टी का दम है, मेरा नहीं है, कि हम महा अपराधी चोर डकैत को भी टिकट देके जिता लाएंगे, तो इतना बड़ा साहस वो किसके दम पर करते हैं? अपने बूथ के दम पर करते हैं। आज हम लोग सेक्टर की समीक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं और बहुत तो एक लोग लेके अदब के साथ लेते जाए ना।